हेडलाइंस आपने जानी, अहम तरीन खबर आप तक पहुंचाएंगे। फवाद चौधरी की दरखास्त जमानत मंजूर हो चुकी है। सेशन अदालत ने फवाद चौधरी की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने 20,000 के मचलकों के एवज जमानत मंजूर की है। तो फवाद चौधरी जो कि जेर हिरासत थी और उनका जुडिशल रिमांड भी लिया गया, उसके बाद उन्हें जिस्मानी रिमांड पर भेजा गया। आज उनकी दरखास्त दायर की गई थी जमानत की। अब खबर ये आ रही है कि उनकी दरखास्त जमानत मंजूर कर ली गई है। सेशन अदालत ने फवाद चौधरी की जमानत मंजूर की है। अदालत ने 20,000 के मचलकों के एवज जमानत मंजूर की है। आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी को इलेक्शन कमीशन के हुक्म के खिलाफ बयान देने पर हिरासत में लिया गया था। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस्लामाबाद में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी को अमल में लाया गया लाहौर से, और लाहौर से उन्हें इस्लामाबाद शिफ्ट किया गया, जहां उनके जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। पहली बार जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को मंजूर किया गया, उसके बाद उन्हें जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया गया। एक बार फिर उनका जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ और अब खबर यह आई है कि उनकी जमानत मंजूर कर ली गई है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ हसीब मलिक। हसीब, आगाह कीजिएगा किन बुनियादों पर यह जमानत मंजूर हुई है? जी बिल्कुल, ये फवाद चौधरी की जानिब से जमानत बाद गिरफ्तारी की दरखास्त दायर की गई थी। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नफरत फैलाने से मुतालिक ये केस था, जिसके अंदर समाअत हुई है। एडिशनल सेशन जज सैयद फैजान हैदर गिलानी ने समाअत की है। बाबर रहमान जो कि फवाद चौधरी के वकील थे, वो अदालत के रूबरू पेश हुए और उनकी जानिब से जो है ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि फवाद चौधरी जो कि अपना बयान उनकी जानिब से दिया गया था वो उसके ऊपर अब भी कायम है, और इसके हवाले से उनका ये कहना था कि अब मज़ीद तफ्तीश के लिए उनकी जानिब से तावन भी किया जाएगा, तो अब जो है उनकी जमानत मंजूर की जाए। जबकि बाबर रहमान का ये भी कहना था कि तफ्तीश के दौरान प्रोसिक्यूशन ने आज़म सवादी के साथ जो किया, ये जो अखलाकियात के हवाले से जो बातें कर रहे हैं वो इन्हें जेब नहीं देती। इसके साथ साथ मोरालिटी की बात करते हैं। आज़म सवादी को उसकी अहलिया के साथ वीडियो भेजी गई। प्रोसिक्यूशन अब नया मुद्दई ढूंढ रही है ताकि नए इदारे की तौहीन की जा सके। अदालत ने फ्रीकैन के दलाइल के बाद ये फैसला सुनाया है। अदालत ने फवाद चौधरी के 20,000 रुपए के जमानती मचलकों के एवज जमानत मंजूर की है, जबकि अदालत का ये कहना था कि एक पार्लियामेंटेरियन को ऐसा बयानात नहीं देने चाहिए, प्रोसिक्यूशन को ऐसे अखलाकियात का दर्ज नहीं देना चाहिए। ये बाबर रहमान की जानिब से कहा गया था, जिसके ऊपर अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि अखलाकियात का दर्ज जो है वो हम दे देते हैं, जिसके ऊपर बाबर रहमान की जानिब से ये कहा गया कि आप दोनों साइड पर जो है अखलाकियात के हवाले से बात कर सकते हैं। ये फैसला अब सुनाया गया है। फवाद चौधरी के 20,000 रुपए के जमानती मचलकों की एवज जमानत मंजूर की गई है, जबकि इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे और प्रोसिक्यूशन जो थी उनकी जानिब से जमानत की मुखालफत की गई थी, और उनका जानिब से ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि जो दफात इस केस के अंदर लगाई गई हैं उसके वो नाकाबिले जमानत हैं, और उसके अंदर जो है सज़ा कम से कम 3 साल तक की दी जा सकती है। इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि एक जो दफ़ा है उसके अंदर 10 से 15 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है, जबकि बाबर रहमान उनकी जानिब से इसकी मुखालफत भी की गई और उनकी जानिब से ये कहा गया कि इस तरह की जो दफात FIR के अंदर दर्ज की जाती हैं, FIR के अंदर डाली जाती हैं, तो उनमें बहुत कम ऐसे केसेस हैं जिनका फैसला सुनाया गया हो। इसके साथ साथ फवाद चौधरी की जो वकील थे उनकी जानिब से ये मुखालफत भी की गई और कहा गया कि उनकी जानिब से तमाम हर तरह से जो है वो ताउन भी किया जाएगा, जिसके बाद ये फैसला महफूज करके अदालत ने उसी वक्त जो है ये फैसला सुनाया है। 20,000 रुपए के जमानती मुचलकों की एवज जमानत मंजूर की है, और ये हिदायत की है कि आइंदा एक पार्लियामेंटेरियन को इस तरह के जो है वो बयानात से इज्तनाब भी करना चाहिए और एहतियात करनी चाहिए। जी अच्छा हसीब, ये भी बताएगा कि अदालत की जानिब से तो जमानत मंजूर कर ली गई है, रिहाई फौरन मुमकिन होगी या कोई प्रोसीजर होगा, कोई ज़ाब्ते पूरे करने होंगे उसके बाद रिहाई मुमकिन होगी? जी, इसके हवाले से क्योंकि अब ये फैसला सुना दिया गया है, इसका तहरीरी ऑर्डर जारी किया जाएगा और रोप कार जारी की जाएगी, जिसके बाद जो है अदालती अमले में से एक फर्द जो है उस रोप कार के साथ अडियाला जेल रवाना होगा, और अडियाला जेल में जो कानूनी कार्रवाई है, जो लीगल प्रोसेस है, उसे मुकम्मल करने के बाद जो है फवाद चौधरी को रिहा किया जाएगा। ठीक है हसीब, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा PTI रहनुमा बाबर रहमान, इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पहली दफ़ा जिस तरह से मैंने आइन की बेतौकीरी देखी, इंसानी हकूक़ की बेतौकीरी देखी, पार्लियामेंट की बेतौकीरी देखी, और पुलिस वालों के हाथों सिर्फ शहरियों की नहीं
अदालतों की भी बेतौकीरी देखी, उस पे पूरा पाकिस्तान इमरान खान के इस मौक़िफ़ की सच्चाई के पीछे खड़ा हो गया है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा। मैं सबसे पहले अपनी जो लीगल टीम है मेरी, उसमें अली बुखारी और फैसल और दूसरे जो दोस्त हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और इस्लामाबाद चैप्टर पीटीआई का अली अवान और दूसरे जो लोग, हमारे सेनेटर डॉक्टर वसीम साहब और जितने भी दूसरे सेनेटर्स तशरीफ़ लाए हैं वो, और ख़ास तौर पे मुझे एक बड़ी मशहूर कॉल मुझे आती है, जहाँ वो मेरे साथ खड़े हैं, वो कहते हैं कि कोई अच्छी खबर आज सुना दें। तो फवाद के लिए उन्होंने इतनी दफ़ा मुझे कॉल किया साहब ने कि कोई अच्छी खबर सुना दें। वो उनका जो अपने वैसियत सेक्रेटरी जनरल अपने पीटीआई के साथ और वर्कर्स के साथ कमिटमेंट है, वो उसका सबूत था। मैं सिर्फ 3 बातें शॉर्टली करना चाहता हूँ। सबसे पहला ये है कि पाकिस्तान को यहाँ से 2 रास्तों में से एक का इंतखाब करना है। एक रास्ता तबाही और खाई का रास्ता है, दूसरा रास्ता बहाली का रास्ता है। पहला रास्ता वो है जो इस हुकूमत ने और उसके सरपरस्तों ने चुन रखा है, दूसरा रास्ता वो है जिसकी तरफ पुकार के और चीख के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और गोलियां खाने के बाद भी इमरान खान ने वो रास्ता खोटा नहीं किया, उस पर वो कायम है। वो रास्ता है नए इंतखाबात का रास्ता। अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इतना बड़ा कंसेंसस पहले कभी बिल्ड नहीं हुआ कि फौरी तौर पे नए इंतखाबात होने चाहिए। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ आपके लिए वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नया अज़्म मिलता है, नया हौसला मिलता है जब उसको नया चैलेंज मिलता है। इसलिए कि जिंदा कौमों की जो लीडरशिप होती है वो चैलेंजेस के ज़रिए से कौम को दुरुस्त रास्ते पे लगाती है, और हमारा जो खिलाड़ी है वो कप्तान भी है, इसलिए वो चैलेंजेस मिलते रहेंगे। हमें कोई परवाह नहीं है किसी चैलेंज की। एक मैं आपको बता सकता हूँ बात जो वो मैं पूरे आपको खुलूस से दिल से बताना चाहता हूँ, वो ये है कि इंशाअल्लाह इस जालिम निज़ाम से आपकी जान छूटने वाली है और इमरान खान वापस आने वाला है, इंशाअल्लाह वापस आने वाला है। आखिरी बात ये है, इससे पहले कि मैं असद साहब से कहूँ कि वो बात करें, आखिरी बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एक कारकुन उस इज्जत और एहतराम के काबिल है जो हमें जज्बा देता है कि हम खड़े भी रहते हैं, लड़ते भी हैं, आगे भी बढ़ते हैं। हमें पता है कि हमारे साथ पाकिस्तान की 65% यूथ खड़ी है, और वो यूथ पाकिस्तान का असल मुस्तकबिल है जो पाकिस्तान को इलेक्शन की तरफ ले सकेगा। हम तुम्हारे साथ हैं, इमरान खान पर कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बाबरवान साहब आपको आपकी जो बाकी मामलत कर रहे थे, फैसल, अली बुखारी वाला पूरी लीगल टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बड़ी आपने दलील के साथ मुकदमा लड़ा, लेकिन साथ में ये भी कहूँगा कि आपका रास्ता इस हद तक आसान ज़रूर था क्योंकि आप सच्चाई की पैरवी कर रहे थे। फवाद चौधरी के ऊपर जो मुकदमा कायम हुआ है वो मुकदमा सिर्फ इस बात का है कि वो सच क्यों बोलता है, और सच भी ऐसे बोलता है कि इन इम्पोर्टेड की ठीक ठाक मंजी ठोक के बोलता है। यही सारा उसके ऊपर मुकदमा था। लेकिन इनके लिए बुरी खबर ये है कि आप अगर समझ रहे थे कि आप फवाद चौधरी की आवाज़ बंद करा दोगे, इंशाअल्लाह ताला फवाद चौधरी बाहर आ रहा है और आपके साथ जो वो पहले करता था वो उससे बुरा करने वाला है, उसकी आवाज उससे भी गूंजदार होने वाली है। ये जो वक्त है जिसका पहले जिक्र किया बाबर अवान साहब ने भी, पाकिस्तान का आइन इस वक्त खतरे में है, इस पे किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। हर मौका तलाश किया जा रहा है। पहले कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई और कानून के धज्जियां उड़ाकर ऐसा रवैया इख्तियार किया गया, इस तरीके से जबर जबरदस्ती जोर से लोगों को आवाज दबाने की कोशिश की, उनको उठाया गया, तशद्दुद किया गया, बंद किया गया, और अब बराह रास्त आइन को चैलेंज किया जा रहा है। जिस तरीके से आइन के अंदर वाज़ेह तरीन चीज लिखी हुई है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने, असेंबली तहलील होने के बाद, उससे भी भागने की कोशिश की जा रही है। कभी को गवर्नर साहब कहते हैं मैं एस्टेब्लिशमेंट मुझे बताएगी, एजेंसियां बताएगी।
अब ये पता नहीं कि ये गवर्नर साहब जो हैं वो ये सच बोल रहे हैं या गवर्नर साहब जो हैं वो इल्जाम लगा के गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं इदारों को। ये तो इदारे ही हमें बताएंगे कि इसमें से गवर्नर सच बोल रहा है या गवर्नर उनके खिलाफ साजिश कर रहा है। लेकिन वजह जो कुछ भी हो, ये आइन से इनहराफ की बात की जा रही है। और मुझे बड़ी खुशी है, मेरी पिटिशन जो लाहौर हाई कोर्ट में परसों जिसकी समाअत हुई थी और जुमे को दोबारा वो लगा हुआ है केस, जिसके अंदर 2 टोक अल्फाज में ऑर्डर के अंदर लिख दिया गया है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर ही कराना है, उसके अंदर बिल्कुल वाज़ेह तरीके से ना सिर्फ कोर्ट ने ये हिदायत दी है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना है, बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि अगर ये आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की जाएगी तो ये आइन से इनहराफ होगा और जिनकी जिम्मेदारी है आइन के ऊपर अमल करने की आर्टिकल 5 के तहत उनके ऊपर मुकदमा कायम बनता है इसके ऊपर। इंशाअल्लाह ताला जैसे पहले कहा गया है, कामयाबी जीत पाकिस्तान की आइन की, पाकिस्तान की जमहूरियत की, पाकिस्तान की अवाम की होने वाली है। ये जितनी मर्जी रोक लें, ये अब रास्ता रोक नहीं सकते। मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है, अवाम के पास फैसला जा रहा है। सुनिएगा, इस वक्त शेख रशीद को जो है वो इस्लामाबाद पुलिस बार तलब कर रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सारा जो हो रहा है, परवेज इलाही के घर छापे डाले जा रहे हैं, पर शेख रशीद के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, ये सब एक ही कड़ी है। ये सारी कोशिश है कि किसी तरीके से वो लोग जो अवाम के साथ खड़े हुए हैं, जो जमहूरियत के साथ खड़े हुए हैं, उनको डरा के, धमका के, जबर से उनकी आवाज़ें बंद कराई जा सके। ये इंशाअल्लाह ताला इसमें कामयाब नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली है, जिस पर बात करते हुए बाबर अवान ने कहा कि हम नए इंतखाबात की जानिब बढ़ रहे हैं। असद उमर का भी यही कहना था कि अवाम के पास जाने का वक्त है, ये आइन से इनहराफ किया जा रहा है, आइन इस वक्त ख़तरे में है। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नफरत फैलाने से मुतालिक केस में फवाद चौधरी की जानिब से दायर दरख्वास्त ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी पर आज मकामी अदालत ने उनकी ज़मानत मंजूर कर ली है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुबैना बेटी टहरियान जाहिर न करने का मामला है। इमरान खान ने नाअहली की दरख्वास्त खारिज करने की इस्तदा कर दी। इमरान खान का तहरीरी जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिया गया है। साबिक वज़ीर आज़म ने तहरीरी जवाब में कहा कि नाअहली की दरख्वास्त नाकाबिल समात है, वो असम्बली के रुकन नहीं। इस नौयत का मामला मुतल्लिका फोरम पर काबिल समात हो सकता है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक माजी में उनके खिलाफ इस नौयत का केस सुनने से इनकार कर चुके हैं। ये मुसल्लमा असूल है कि एक बार जब जज केस सुनने से इनकार कर दे तो जज के लिए दोबारा केस सुनना गैर मुनासिब होता है। कागजात नामजदगी में मुबैना बेटी टीरियन को छुपाने पर इमरान खान के खिलाफ नाअहली केस। इमरान खान ने टीरियन केस में नाअहली के सवाल का जवाब देने की बजाय एतराज़ात उठा दिए। बतौर रुकने असम्बली मुस्ताफ़ी हो चुका, पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं, लिहाजा जवाबदेह नहीं हूँ, ये कहा गया इमरान खान की जानिब से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट टीरियन केस पर नाअहली की दरख्वास्त पहले ही खारिज कर चुकी है। इमरान खान की जानिब से एतराज़ आयद किया गया और इमरान खान इलेक्शन लड़ चुके और लड़ना चाहते हैं, लेकिन खुद को जवाबदेह नहीं समझते, कानूनी माहिरीन का ये कहना है। आमिर सईद अब्बासी ने हमें ज्वाइन किया है। आमिर, क्या डिटेल्स हैं? आमिर, आप सुन पा रहे हैं? आमिर से गालिबन राब्ता मुनक़ता हुआ है, दोबारा बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि कागजात नामजदगी में मुबैना बेटी टीरियन को छुपाने पर इमरान खान के खिलाफ नाअहली का ये केस है। इमरान खान ने टीरियन केस में नाअहली के सवाल का जवाब देने की बजाय एतराज़ात उठा दिए हैं। बतौर रुकने असम्बली मुस्ताफ़ी हो चुका हूँ, पब्लिक ऑफिस होल्डर भी नहीं रहा, लिहाजा जवाबदेह नहीं हूँ, ये कहा गया है इमरान खान की जानिब से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट टीरियन केस पर नाअहली की दरख्वास्त पहले ही खारिज कर चुकी है। इमरान खान की जानिब से ये एतराज़ उठाया गया है। इमरान खान इलेक्शन लड़ चुके और लड़ना चाहते हैं, लेकिन खुद को जवाबदेह नहीं समझते, कानूनी माहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है। आमिर सईद अब्बासी ने हमें ज्वाइन कर लिया है। आमिर, ज़रा डिटेल में बताइएगा, क्या एतराज़ात उठाए गए हैं और जवाब देने के बजाय एतराज़ात उठाना क्यों मुनासिब समझा गया इमरान खान की जानिब से?
دیکھیے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے خلاف جو مبینہ بیٹی ٹیریان وائٹ کے سے متعلق جعلی بیان حلفی جمع کرانے کا الزام ہے عمران خان پر، اور اس پر نااہلی کی استدعا کی گئی تھی درخواست گزار ساجد احمد کی طرف سے۔ اس درخواست پر نوٹس جاری کیا گیا تھا اور عمران خان سے جواب مانگا گیا تھا، لیکن عمران خان نے اس درخواست کا جواب دینے کے بجائے 5 مختلف اعتراضات اٹھا دیے ہیں اور یہ کہا ہے کہ یہ درخواست ناقابل سماعت ہے، اسے خارج کر دیا جائے۔ پہلا اعتراض انہوں نے یہ اٹھایا کہ جو درخواست ہے اس میں کیونکہ یہ کہا گیا کہ وہ میاں والی سے رکن اسمبلی منتخب ہوئے تھے، لہٰذا اس بنیاد کے اوپر اب وہ مستعفی ہو چکے ہیں، لہٰذا وہ جواب دہ نہیں ہیں۔ پہلا اعتراض ان کی طرف سے یہ اٹھایا گیا، آلدو کہ اس کے باوجود کہ عمران خان 7 حلقوں سے الیکشن بھی لڑ چکے ہیں اور مزید 33 جو کانسٹیچوئنسیز ہیں وہاں سے اپنا الیکشن لڑنے کی تیاری بھی کر رہے ہیں۔ دوسرا اعتراض ان کی طرف سے یہ اٹھایا گیا کہ بطور رکن اسمبلی استعفیٰ دے چکا ہوں، لہٰذا اب اگر کوئی نااہلی کا سوال بھی بنتا تھا تو وہ اب اس مستعفی ہونے کے بعد اب نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا یہ درخواست ناقابل سماعت ہے۔ اس کے باوجود کہ وہ اس ابھی رکن قومی اسمبلی بننے کے لیے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، اس کے باوجود وہ اس کا جواب نہیں دے رہے کہ ٹیریان وائٹ سے متعلق جو سوال کیا گیا تھا درخواست میں کہ کیا وہ ان کی بیٹی ہیں یا نہیں، اس بات کا انہوں نے جواب نہیں دیا۔ تیسرا اعتراض یہ اٹھایا گیا کہ جو درخواست ہے وہ اس سے پہلے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی تھی، وہ خارج ہو چکی ہے۔ اس میں بھی قانونی ماہرین کی یہ رائے ہے کہ اگر کسی بھی کیس میں کوئی نئے شواہد سامنے آ جائیں تو عدالت دوبارہ درخواست جو ہے وہ سن سکتی ہے۔ اس کیس میں بھی جو درخواست گزار ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ امریکہ سے نئے دستاویزات سامنے آنے کے بعد یہ درخواست دائر کی گئی تھی، لہٰذا یہ درخواست ٹرائلیبل ہے۔ اس میں عمران خان کی طرف سے جو چوتھا اعتراض عائد کیا گیا ہے وہ ججز کے اوپر کیا گیا ہے کہ 4 جج پہلے ہی درخواست پر معذرت کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کیس جو ہے وہ سنا جا رہا ہے۔ 5واں جو اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ درخواست جو ہے اس میں جی ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ 5 اعتراضات ہیں جو آپ بتا رہے ہیں عامر۔ عدیل وڈائچ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بیورو چیف اسلام آباد۔ عدیل، ڈیٹیل میں عامر نے جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں وہ تو بیان کر دیے ہیں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان اس وقت کیا سمجھتے ہیں جواب دینے کی بجائے اعتراضات جو ان کی جانب سے اٹھائے جا رہے ہیں، کیونکہ آج یا کل ان کے اعتراضات ختم کر دیے جائیں گے یا کوئی نہ کوئی نئی دستاویزات لائی جائیں گی، ان کو جواب تو دینا ہی پڑے گا؟ دیکھیں، کل اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر بھی کر دیا گیا ہے، اور جو عمران خان کے اعتراضات ہیں، کچھ قانونی ماہرین سے ہماری بات ہوئی تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹینجیبل نہیں ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے، اگر عمران خان کی جانب سے یہ جو اعتراض کیا گیا ہے کہ وہ میاں والی نشست پر جو ہیں وہ ڈسکوالیفائڈ ہیں یا ان کی وہ سیٹ ختم ہو چکی ہے، لیکن وہ 7 حلقوں سے جیت بھی چکے ہیں، پھر وہ 33 حلقوں پر الیکشن لڑنا چاہتے ہیں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اناؤنس بھی کیا گیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ عدالت پہلے اس معاملے کو سن کے ختم کر چکی ہے، تو اس میں ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ سے جو نئی دستاویزات اس کیس میں سامنے آئی ہیں تو یہ طے شدہ اصول ہے کہ جب نیا ایویڈنس یا فیکٹ سامنے آ جائیں تو کیس ری اوپن ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آرٹیکل 62 اور 63 کا اصول ہے یہ پارلیمان نے طے کیا ہے، اور ہر رکن قومی اسمبلی کے لیے آرٹیکل 62 اور 63 پر پورا اترنا یعنی صادق اور امین ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو عمران خان کی جانب سے اعتراض کیا گیا ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ جو ہیں انہوں نے معذرت کر لی اور باقی 3 مزید ججز نے ریکیوز کیا تھا۔ دیکھیں، جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جو اس میں معذرت کی تھی کیونکہ وہ جو عمران خان کے وکیل ہیں، اور وہ جب لائر موومنٹ چل رہی تھی تو اس وقت وہ اکٹھے تھے، انہوں نے اس ایک ریزن یہ تھی، جبکہ جو باقی جج صاحبان تھے ان کا جو ریکیوز کرنا ہے اس میں قانون یہ کہتا ہے، اور اس میں جو ٹریڈیشن ہے اس میں جج صاحبان کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی کیس سے ریکیوز کر سکتے ہیں، لیکن یہ قطعاً بھی ایسی کوئی بائنڈنگ نہیں ہوتی کہ وہ جج صاحب جو دوبارہ اس سے ریلیٹڈ کوئی کیس سن رہے ہوں تو ان کو اس سے بھی ریکیوز کرنا ہے۔ تو ایسے میں عمران خان کی جانب سے جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں یہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پر اعتراضات اٹھائے گئے ہیں، اس کیس کے میرٹ سے متعلق انہوں نے بات نہیں کی، اور اس میں جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چونکہ رکن قومی اسمبلی نہیں ہے یا اسلام آباد ہائی کورٹ پہلے اس معاملے میں سننے سے ریفیوز کر چکی ہے اور دیگر جج صاحبان ریفیوز کر چکے ہیں، تو یہ عدالت کی جورسڈکشن پر ماہرین اس کو اٹیک کے طور پہ دیکھتے ہیں، لیکن ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی بنیاد پہ یہ کہا جا سکے کہ یہ عدالت کی جورسڈکشن نہیں بنتی یا ان سے متعلق سوال نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ یہ جو اعتراضات اٹھائے ہیں عمران خان نے یہ کوئی خاص ویلڈ نہیں ہے، آج کل یا پرسوں ان کو یہ جواب تو دینے ہی دینے ہیں۔
देखें, ये एक आईनी मामला है और इसमें एक रुकन के खिलाफ आइन के आर्टिकल 62-63 की एक रिट पिटीशन है। उस रिट पिटीशन पे अदालती जुरिस्डिक्शन को चैलेंज किया जा रहा है। यहाँ उनके जो नाकदीन हैं इमरान खान के, वो ये कहते हैं कि इस केस के मेरिट्स पे आके उन्हें सामने आकर उन सवालात के जवाबात देने चाहिए। ये सवालात क्या हैं? जो सवाल पूछा गया है इस रिट पिटीशन में कि इमरान खान से ये पूछा जाए, ये अदालत ये पूछे कि क्या टेहरियान जो हैं उनसे इनका कोई ताल्लुक है या नहीं है, और उसके साथ ही इसमें उनकी डिस्क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अभी ये केस जो है ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत में बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर है और इसकी मेंटेनेबिलिटी पे अभी फैसला आना है। तो इमरान खान इसकी मेंटेनेबिलिटी को ही चैलेंज कर रहे हैं कि ये मेंटेनेबल नहीं है। आज जो उन्होंने दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की है उसमें वो ये कह रहे हैं कि इसको नाकाबिले समाअत करार दिया जाए, जबकि वो तमाम सवालात जो इस पिटीशन में पूछे गए हैं अभी तक उनका जवाब नहीं आया। और उसमें उन्होंने जो जुरिस्डिक्शन को चैलेंज किया है उसमें जुरिस्डिक्शन को चैलेंज करने वाले मामले में भी बहुत से ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब ठीक है, बहुत से ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब अभी आना बाकी हैं। अदील वाइच हमारे साथ मौजूद थे, साथ ही साथ आमिर सईद अब्बासी ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ था। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। जबकि अता तारड़ कहते हैं कि इमरान खान ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वो MNA नहीं, इसलिए टेरियन का केस नहीं बनता। अदालत में जमा जवाब उनकी शिकस्त का एतराफ़ है। नून लीग की रहनुमा आबिद शेर अली ने कहा कि इमरान खान को नाअहली से कोई ताकत नहीं बचा सकती, कानून अपना रास्ता बनाएगा और ये सब जेलों में जाएंगे। वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इमरान न्याजी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टेरियन जेड वाइट के केस में अपना तहरीरी जवाब जमा करवाया है। वो तहरीरी जवाब कम और राह फरार इख्तियार करने का तरीका ज़्यादा है। अब बात यह है कि केस के मेरिट पे नहीं आ रहे, हाँ या ना में जवाब नहीं दे रहे, केस से भागने की कोशिश है कि इस केस से राह फरार इख्तियार की जाए। पहली बात इमरान न्याजी साहब ने की है कि मैं MNA नहीं हूँ, इसलिए आप ये केस मेरे पे नहीं कर सकते। इमरान खान ये केस अभी से हार चुके। इमरान खान ने कोर्ट में जो जवाब जमा कराया है ये एतराफ़ है शिकस्त का। इमरान न्याजी को डिस्क्वालिफिकेशन से कोई ताकत नहीं बचा सकती है। वक्त आ गया है कि कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा और इंशाल्लाह ये सब जेलों में जाएंगे।